करबला मुआशरा साजी का नाम है, करबला इस्लाह मुआशरे का नाम है। और इसका उन्वान शख्सी उन्वान नहीं है, ये ख़ुद इमाम हुसैन उन्वान देकर गए कि खरज तो तलब इस्लाह, मैं हुसैन ने खरूज किया, बाहर निकला। 4 महीने के करीब इमाम हुसैन मक्के में रहे। 3 शाबान को इमाम हुसैन ने सफ़र शुरू किया, 4 महीने मक्के के अंदर, और दकीकन 8 ज़िलहज्जा को इमाम हुसैन मक्के से हरकत करते हैं और सरज़मीन करबला की तरफ। और ख़ुद अपना मकसद बता रहे हैं कि मैं इसलिए निकला ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूं। इस्लाह उसी की होती है जिसके अंदर फसाद आ चुका हो। आपके बदन के अंदर गंदगी है, नहाते वक्त आप क्या करते हैं? इस्लाह करते हैं। किसी ने मासूम से पूछा कि मौला मुझे मौत से बड़ा खौफ है, मौत से बड़ा डर लगता है। तो इमाम ने उसे यही मिसाल दी। इमाम ने फरमाया अगर तुम्हारे बदन पर गंदगी लगी हो, गंदे ज़ख़म हों जो तुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन अगर तुझे बोला जाए किसी हम्माम में तुझे भेजा जा रहा है, नहाने के बाद वो सारी गंदगियाँ, वो सारे ज़ख़म तुम्हारे दूर हो जाएंगे, तो क्या उस नहाने से डरोगे या उससे तुझे तस्कीन मिलेगी? कि मौला अगर ऐसा शावर, एक ऐसा हम्माम हो जिसमें जाने से बदन के सारे ज़ख़म ख़त्म हो जाएं, तो मैं तो नहाना पसंद करूँगा। तो मासूम ने फरमाया मोमिन के लिए मौत हम्माम की तरह है। जिस तरह बदन से रूह निकलती है, इसकी सारी तकलीफ़ें क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। तो मासूमीन की मिसाल इस तरह है कि मुआशरे की गंदगियों को दूर करना। करबला एक ऐसा हम्माम है जिसमें जब लोग आते हैं तो साफ़ होकर बाहर जाते हैं। इस हम्माम में अगर हुर आया तो हुर जन्नती बन के बाहर गया। यहाँ पे जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन आए, जन्नती बन कर गए। जनाब वहब कल्बी आए, जन्नती बन के गए। जनाब बुरैर, जनाब यजीद इब्न सुबैत, बड़े बड़े असहाब इकराम जो जो इमाम हुसैन से मिला उन्हें जन्नत मिली। तो फरमाया अगर मुआशरा बचाना चाहते हो तो आशूरा ज़रूरी है। ये कलिमात सिर्फ इमाम खुमैनी के ऐसे नहीं कि मुहर्रम और सफ़र की वजह से इस्लाम ज़िंदा है। ये मुहर्रम और सफ़र है जो आपके समाज को बताता है। अभी अलल ऐलान आप देख सकते हैं, एक मुसलमानों का समाज है, लेकिन उस समाज में जालिम से लड़ने की हिम्मत नहीं है, जालिम की ललकार की हिम्मत नहीं है। एक वो समाज है जिसको आप शिया समाज बोलते हैं, और हर शिया समाज नहीं, वो शिया समाज जिसने करबला से कुछ सीखा है, वो शिया समाज जिसने करबला से जालिम के मुकाबले में डटना सीखा है, वो शिया समाज जिसने ये सीखा है कि अपनी तादाद को न देखा करो, अपने हौसले को देखा करो, रब के तवक्कुल को देखा करो। इमाम हुसैन 100 लोगों के साथ मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर है। शुजाअत इमाम हुसैन देखें। उस वक्त अकाबिर मदीना कह रहे थे हुसैन इब्न अली, जिस रास्ते पे आप चले हैं यहाँ मौत है, जिस रास्ते पे आप चले हैं यजीद का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इमाम हुसैन को पता था कि सुन्नत इलाही है, अगर अल्लाह पे तवक्कुल करके चलो तो इब्राहीम तको तनहा है, निमरूद के मुकाबले में निकले। वो हज़रत मूसा तको तनहा है, लेकिन फ़िरौन के मुकाबले में निकले। फिर खुदा है जो दरिया को रास्ता बना देता है, फिर खुदा है जो इब्राहीम के लिए आग को गुल गुलजार बना देता है। वही खुदा था जिसने करबला के जंगल को मोमिनों के लिए जन्नत बना दिया। आज लाखों की तादाद में लोग करबला जाते हैं। कितने लोग हैं जो इस करबला की वजह से जिनकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। तो याद रखिए आशूरा समाज साजी का नाम है, आशूरा मुआशरा साजी का नाम। अब मौला फरमाते खरज तो इस्लाह उम्मत जल्दी। अब इस उम्मत की मैं इस्लाह करना चाहता हूँ। अगर कोई उम्मत है, कोई मुआशरा है, तो मुआशरे के अंदर फैमिली भी है, मुआशरे के अंदर स्कूल्स भी हैं, मुआशरे के अंदर लिबास भी है, मुआशरे के अंदर ग़ज़ा भी है, मुआशरे के अंदर ये फ़र्द भी है जिसकी इंटरनल इस्लाह होना ज़रूरी है। और ये हर इस्लाह मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। आज दुश्मन की कोशिश ये है कि हमारे मुआशरों को ग़रबी मुआशरा वेस्टर्नाइज़ किया जाए, जवानों के लिबास को वेस्टर्नाइज़ किया जाए, इनकी फ़िक्र को वेस्टर्नाइज़ किया जाए। आज जंग अफ़कार है।
आज ये मसला नहीं कि अगर आप एक मस्जिद में बैठ के अल्लाहू अल्लाहू करते हैं तो उनको इस जिक्र अल्लाहू से ख़तरा है, या किसी इमाम बारगाह में बैठ के आप हुसैन हुसैन करें तो उनको इस नाम हुसैन से ख़तरा है। मसला फ़िक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से, वो स्ट्रेटजी जो इमाम हुसैन ने बनाई, वो आइडियोलॉजी जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, बहुत बड़ा तबका बोहरा का, बहुत बड़ा तबका आखानियों का, ऐसे शियों के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन किसी को दुश्मन से ऐसे फ़िरक़ों से ख़तरा नहीं है। लेकिन मसला शिया इस्ना अशरी से क्यों है? और वो शिया इस्ना अशरी जो आइडियोलॉजी को चलता है, वो शिया ज़ैदी जो इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी को लेकर चलता है कि हम इस्तिकबार जहाँ को कभी भी काबिल कबूल नहीं करेंगे। आज डिमांड की जाती है आपके माशरे में ये चीज़ होनी चाहिए, अगर होगी तो आपकी हुकूमतों को चलने देंगे, अगर होगी तो आपको कर्जा भी मिलेगा, अगर होगी तो आपको बजट भी मिलेगा। बड़ी आसान तरीके से NGOs लाई जाती हैं, USAID के नाम से प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ये ड्रामा, ये फिल्में जो आप देखते हैं, इनको बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं। एक बजट सिर्फ इसीलिए होता है कि इस ड्रामे में जो खातून लिबास पहनेगी वो वेस्टर्नाइज लिबास होगा। प्रोजेक्टेड ड्रामे बनाए जाते हैं। अभी मसलन सैयद की गैर सैयद से शादी हो सकती है नहीं हो सकती, इस पे वो ड्रामे बना रहे हैं। एक तो मसला फ़िक़ही हो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई फिल्म इंडस्ट्री को क्या पड़ी है कि माशरे में एक मसला जो हमारा इंटरनल मसला है उस पर ड्रामा बना दिया जाए, लिबास कैसा होना चाहिए उस पर ड्रामा बना दिया जाए। अब ये बच्चे बच्चियां देखते हैं, इनके वजूद पे क्या होता है असर हो। इन्होंने सबसे पहले अपनी सोसाइटीज़ पे एक्सपीरियंस किए हैं, जब वो एक्सपीरियंसेस कामयाब हो जाते हैं फिर वो आपकी सोसाइटीज़ में आते हैं। ये ख़तरा जो इमाम हुसैन उस ज़माने में महसूस कर रहे थे कि अगर यजीद और निज़ाम फ़ुस्क़ और निज़ाम ताग़ूत के मुकाबले में नहीं आओगे, अगर हाकिम और हुक्मरान की जहनीत ग़ुलामाना जहनीत बन गई, अगर वो सर्वेंट बन गए, ये मॉडर्न स्लेवरी का मतलब क्या है कि जहनी ग़ुलामी जो टीवी के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से जवानों के जहनों को कंट्रोल किया जाता है। आपकी बच्ची अगर किसी लिबास को पसंद करती है तो ऐसे तो नहीं कर रही, उसके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ डाली गई है। आपका बेटा अगर किसी चीज़ को, ये पसंद और नापसंद की बुनियाद क्या है? PhDs होती हैं मार्केटिंग के शोबे पर, मैनेजमेंट के शोबे पर, सोशल स्टडी पे ऐसे ऐसे थिंक टैंक बनाए जाते हैं कि मसलन सोल्जर बाज़ार के माशरे में ये चीज़ लानी है तो हम कैसे लाएं, पाकिस्तान के माशरे में चीज़ लानी है तो कैसे लाएं। ये जो टेबूज़ हैं माशरे के अंदर, इन टेबूज़ को तोड़ा कैसे जाए, इनके लिए बजट मंजूर की। मैंने कल छोटी सी मिसाल दी थी, एलन मस्क, ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत जाता है तो कुछ तारीफ़ी कलिमात हैं उसके एलन मस्क के लिए, अभी तो उनके इख्तलाफात हो गए हैं। उसमें जिक्र करता है $500 मिलियन, कल शायद मैंने बताया $500 मिलियन एलन मस्क बजट देता है फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज। वो अफ्रीकन कंट्रीज जिनके लिए खाने के लिए नहीं, जिनके लिए लिबास पहनने के लिए नहीं, लेकिन $500 मिलियन बजट मंजूर करता है अपने जेब के पैसों से, ताकि वहां पे LGBT को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ये ट्रांसजेंडर और मुख्तलिफ मसाइल, मतलब वो चीज़ जो मगरिब में है उसी चीज़ को अफ्रीका में क्या किया जाए, मुंतकिल किया जाए। यही इंडिया जिनके लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई कि भाई हम नहीं करने देंगे, उनकी पार्लियामेंट ने कानून मंजूर कर दिया। अब ऐसे मुल्क जो इन चीज़ों को, मतलब जो अपनी अक़दार को खोते जाते हैं, हिंदू के मजहब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, उनका रिलीजन इसकी इजाज़त नहीं देता, बट उनकी गवर्नमेंट कानून को पास कर देती है। इवन वहाँ के जो UK के लोग हैं, जर्मन्स के लोग हैं, रेफरेंडम करवाए जाते हैं, पहले लोगों की जहनसाजी की जाती है, फिर कहते हैं कि हम रेफरेंडम करवा रहे हैं, फिर अक्सरियत वोट डाल देती है, फिर उस कानून को क्या किया जाता है, मंजूर किया जाता है। पहले माशरे को बेदीन बनाओ, अब माशरा बेदीन तो बन गया पर अपनी अक़दार को कैसे छोड़े। पाकिस्तानी खातून अगर बेदीन भी बन जाए लेकिन उसकी सकाफत, उसका लिबास, उसका कल्चर, वो उसको कैसे छोड़े, उसको छुड़वाने के लिए फिर कानून मंजूर कर दिए जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को टीवीज़ पे लाया जाता है, ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे बिठाया जाता है, ऐसे बद किरदार लोगों को माशरे के लिए ब्रांड बना के पेश किया जाता है ताकि आज की नस्लें क्या करें, उसको फॉलो करें। ये करबला अगर न हो, ये आशूरा अगर न हो, ये मजालिस अबा अब्दुल्ला न हो, तो हमारे घरों से गैरत ख़त्म हो जाए,
हमारे घरों से हया ख़त्म हो जाए, हमारे घरों से चादर ख़त्म हो जाए, हमारे घरों से तहजीब सैयदा ज़ैनब ख़त्म हो जाए। ये मजलिसें हमें तहजीब और मुआशरे को महज़्ज़ब बनाने के लिए हैं। तभी हमने अर्ज़ की 10 आइन मैंने आपकी खिदमत में रखे कि करबला अक्ल को शार्प करती है, करबला इल्म बढ़ाती है, करबला मकाम इबरत पे लाती है, करबला दुश्मन शिनासी सिखाती है, करबला हमारे इमोशंस को सही सिमत में लाके खड़ा कर देती है, करबला हमारे अकायद को मजबूत करती है, करबला हमें बताती है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म लेना है और उस इल्म पे क्या करना है, अमल करना है। आज इस्लाह मुआशरे पे मैं बाद में आऊँगा, इस्लाह फैमिली पे बात करता हूँ जिस पे कुरान ने भी गुफ्तगू की है और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक किताब जिसका मैंने कल शायद जिक्र किया था, ये किताब लिखने वाला कोई कनाडा का राइटर है जिसका नाम है विलियम गार्डन। इसकी बहुत सारी बुक्स आपको PDF फॉर्मेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, विलियम गार्डन। इसने किताब लिखी द वॉर अगेंस्ट द फैमिली। 20 साल पहले इस बंदे ने किताब लिखी कि ये जो निज़ाम वेस्टर्न वर्ल्ड में आया है, इसने सबसे पहले अपनी बातों को मनवाने के लिए फैमिलीज का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद किया। अब ये नहीं कि 100% से किताब सही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इस किताब के अंदर हैं वो सही है। इसने गिनवाया का पहला पॉइंट कि पहले फैमिलीज के अंदर दादा दादी बच्चे बड़ा छोटा इनका अदब पाया जाता था। इन्होंने फैमिली के निज़ाम को तबाह करने के लिए, क्योंकि एक फैमिली मुक़द्दस तभी रहती है जब उसका ताल्लुक क्या हो, मुक़द्दस हो। और मुक़द्दस ताल्लुक तब बनता है जब मर्द और औरत अपना ताल्लुक निकाह के ज़रिए से आपस में जोड़ें। खुफिया ताल्लुकात, छुपे हुए ताल्लुकात, उसमें मुआशरे का कोई खौफ नहीं होता। लेकिन जब एक निकाह होता है, इमाम बारगाह हो या किसी हॉल में हो, कहीं पर भी हो, 10 लोग शिरकत करते हैं, पूरी दुनिया को पता चलता है ये मर्द और औरत आपस में क्या हो गए हैं, महरम हो गए हैं। का इन्होंने सबसे पहले शरई शादियों को मुआशरे में ख़त्म करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे कवानीन बनाए कि बंदा 10 बार सोचे कि मैं शादी करूं कि ना करूं। इसके बजाय कि रिश्ते इज़्दवाज को आसान किया जाए जवान नस्ल के लिए, इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया कि आप टीवी में देखते हैं महंगी महंगी शादियां। तो अब जाहिर है ऐसी शादियों को देख के वो जवान खातून, वो जवान मर्द या जवान बच्चा हो, उसके दिल में क्या पैदा होगा, ख्वाहिश पैदा होगी कि बाप मैं भी चाहता हूं कि मेरी शादी ऐसी हो, इतना बड़ा जहेज हो, इतना बड़ा फंक्शन हो, इतने बड़े फोटोग्राफर हो। अब उसके अंदर क्या पैदा होती जा रही, ख्वाहिशें पैदा होती जा रही है ना। अब उसको वालिद के बेटा मस्जिद में निकाह हो जाएगा, उसके बाद घर चले जाना, इतने पैसे अपनी ज़िंदगी पे लगाना, एक आधी गाड़ी ले लेना, अपने कारोबार पे लगा देना। लेकिन नहीं, इसने दिखाना है अपने दोस्तों को। सोशल मीडिया का ज़माना कि बंदा खाना भी खाए तो फ़ोटो ले, बंदा घूमने भी जाए तो फ़ोटो ले, फिर क्या मौलाना औलादें बीमार हो गई, नज़र लग गई, ये हो गया। इस्लाम में मना है तबर्रुज जाहिली, इस्लाम में मना है रियाकारी। किसी मोमिन ने कहा मौलाना हम तो फ़ोटो नहीं लेते लेकिन अपनी बेगम से बड़े परेशान, मतलब टेबल पे खाने को हाथ नहीं लगाने देती, पहले कहती है फ़ोटो निकालना है और हमने इंस्टाग्राम पे या मुख्तलिफ पोस्ट पे फ़ोटो को डालना है। ये फ़िक्र गलत है। मुआशरे में हर चीज़ को दिखाना, घर की 4 दीवारियों को अब हर बंदे के लिए खोल देना। जवान गमगीन है, पोस्ट डालता है मैं गमगीन हूँ। मासूम फरमाते हैं अपनी इज्जत का ख्याल कर, इज्जत नफ्स। करबला हमें इज्जत सिखाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। मौला फरमाते हैं अपने दिल का हाल हर किसी को न बताया कर, अपना गम हर किसी को न बताया कर। रिश्तों में दरार पैदा हो गई, बिजनेस में नुकसान हुआ, कोई भी मसला है, घर के अंदर झगड़ा हो गया, ये हर किसी के सामने अपने दिल का सुफरा न खोला कर। 4 लोगों को बात बताओगे, कोई तुम्हारे मसले का सलूशन तो तुम्हें दे नहीं सकता। बैठ के बातें सुनेंगे, उसके बाद किसके पीछे बातें बनाएंगे, तुम्हारे पीछे बातें बनाएंगे। फरमाया मना है सख्ती से। मासूम फरमाते हैं अपने नफ्स को किसी के सामने जलील न किया कर, अपनी परेशानियां बताकर, अपने घर के प्रॉब्लम्स बताकर, यहां तक कि अपने ऐब, अपनी बुराइयां, अपने गुनाह अपने दोस्त के साथ भी जिक्र न किया कर। का खुदा सख्त नाराज होता है। अल्लाह की आवाज़ आती है जब मैं सत्तारुल उयूब हूँ, तुम्हारे गुनाहों को छुपाता हूँ, तो तू क्यों अपने गुनाहों को लोगों को बताता है। गुनाह तुम्हारा तब तक छुपा रहेगा जब तक तूने लोगों को छुपा के रखा है। फरमाया वो राज कैसा जो किसी को बता दो
बड़ा फारसी का प्यारा जुमला है कि आरिफ सर मीदहद सिर नमीदहद, जो मकाम मारिफत पर है वो सर तो कटा देता है पर अपना राज कभी लोगों को बताता नहीं है। अपने राजों को रब के सामने रखा कर। तो पहली चीज जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाते हैं वो अपने वजूद की इज्जत का ख्याल रखना। इन्होंने फैमिलीज को तबाह करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए ये रिश्तों को, शादी को इतना मुश्किल बना दिया। अब ये जवान मजबूर है क्या करने के लिए? गुनाह करने के लिए, जिसको बोलते हैं वाइट मैरिजेस। ये मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में नौजवान गया, कोई फ्लैट ले लिया। आज आप डिफेंस की तरफ, क्लिफ्टन की तरफ जाएंगे, सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं, सैकड़ों ऐसे जवान हैं जो तको तनहा रह रहे हैं, अपने किराए पे फ्लैट्स ले लिए हैं वालिदैन को छोड़ के, और वहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आज कितनी आसानी से आप सोशल छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, ये नौजवान बनाते हैं। मतलब ये लफ्ज़ इतना कॉमन हो चुका कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहे मेरे बॉयफ्रेंड है। फैमिलीज के अंदर ये चीज़ आ गई, क्योंकि आज जब अपनी बच्चियों को को एजुकेशन में भेजोगे, मसला यह है कि आप ये चाहते हो कि आप बच्चे को पानी में भी भेजो लेकिन उसका बदन गीला ना हो। इम्पॉसिबल है। इस्लाम कायदा बताता है, कानून बताता है। अगर कायदे कानून पे अमल किया बचोगे, अगर कायदे कानून पे अमल न किया, बड़े से बड़े मुज्तहिद भी हो, बड़े से बड़े आयतुल्लाह भी हो, बचने का कोई इम्कान नहीं है। कानून महरम और ना महरम, कानून मिक्स गैदरिंग हराम है इस्लाम में। क्या मौलाना कजन हैं, खालाजाद हैं, चाचाजाद हैं, मामूजाद हैं, अपनी जगह। लेकिन जब कोई नामहरम है, हाथ मिलाना, जब कोई नामहरम है, बालिग होने के बाद अपने बालों को जाहिर करना इस्लाम में हराम है। फरमाया अपनी लिमिट्स को, अपने स्पेस को रखो। ये नहीं कि बद अखलाकी पे उतर आओ, ये नहीं कि कत रहम पे उतर आओ। सलाम दो अपनी जगह पे, लेकिन फरमाया नामहरम से ज्यादा बात करना, इन ताल्लुकात का। अगर इस कानून को तोड़ोगे तो गुनाह में पड़ोगे। ये 100% है, ये हो ही नहीं सकता कि गुनाह में न पड़ो। अगर बच्ची को किसी को एजुकेशन में भेज रहे हो, तुमने अल्लाह का कानून तोड़ा है। अब मौलाना मजबूरी है, क्या करें, उस भाई कानून तोड़ा है आपने। अगर इस कानून को तोड़ोगे, पीछे से तरबियत पे नहीं है, बाप सुबह से शाम तक बिजनेस के पीछे, माँ सुबह से शाम तक या किचन में या ड्रामों में, अब औलाद की तरबियत कौन करेगा? औलाद को दे दिया हमने स्कूल्स के हवाले, औलाद को दे दिया गलत टीचर्स के हवाले, औलाद को दे दिया गलत दोस्तों के हवाले। अब ये दोस्त है, कभी इसी का बर्थडे, कभी उसी की पार्टी, कभी यहाँ वहाँ। अब जाहिर है बंदा मिलेगा तो चार बातें होती हैं, सोशल सर्कल बनता है, फिर दोस्तियाँ बनती है, फिर उन्हीं के बाद आज ऐसे ऐसे कैसे आते हैं। मौलाना बेटी को समझाइए, किसी लड़के को पसंद कर लिया, माँ बाप की नहीं सुन रही, अब किसी भी सूरत में कहती है शादी करो या खुद को मार दूंगी। मैंने कब तो समझाना दूर है। दिल एक बार गिरफ्तार हो गया, बड़े से बड़ा हकीम भी इसका इलाज नहीं कर सकता। जब आग इसके वजूद को लग गई, अब इस आग को कोई बुझा नहीं। इलाज पहले है, कैंसर हो गया, अब क्या करोगे? परहेज पहले है। अगर परहेज नहीं किया, आपने जहर खा लिया, अब लाख हकीमों के पास जाओ, हकीम साहब मैंने जहर खा लिया है, अब कोई दवा दीजिए। वो मोजिजा हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या खौफ खुदा इतना ज्यादा हो कि वो चीज छूट जाए। मोहब्बत इतना खतरनाक मामला है। तभी फरमाया क्योंकि अल्लाह इंसान की नेचर को जानता है। उस नेचर को जानते हुए जिस तरह 2+2 4 होता है, इसी तरह खुदा ने कानून बनाए हैं, कुरान ने कवानीन बताए हैं। जब तक आप उन कवानीन पे नहीं चलोगे, आपकी जिंदगी कभी बच नहीं सकती। अब इनको पता था, यूनिवर्सिटीज ऐसी बनाओ, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाओ कि नौजवान नस्ल, फिर इंटरनेट, फिर मुख्तलिफ दोस्तियाँ, अप्रोच इतनी गुनाह की आदात। अब हलाल अगर जवान करना चाहे तो शादी मुश्किल, खर्चे इतने, मसाइल इतने, वालिदैन की सख्तियाँ इतनी कि मौलाना बेटी अभी बैचलर कर रही है, अभी शादी नहीं करा सकते। मौलाना बेटी अभी मास्टर कर रही है, शादी नहीं करा सकते। फिर जब मास्टर कर लेती है, फिर घर में रिश्ते भी नहीं आते। फिर वो लड़की कहती है खुदा मेरे माँ बाप पर जो करना है करे। आज मेरी एक खातून रो रही थी, कहती बाप ने कहा मैंने आपको पढ़ाना है, बैचलर पढ़ा दी, मास्टर पढ़ा दी, कि मौलाना घर में रिश्ता ही नहीं आता। जो एज खुदा ने रिश्ते की रखी है, जब इंसान अवातिफ इमोशंस के एतबार से अपने हाई पे होता है,
उस वक्त खुदा ने कहा इसकी क्या करवाओ, शादी करवाओ। अगर आप टाइम पे चीज़ों को नहीं करोगे, टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद रिश्ते नहीं आते, फिर ये बच्चियां घरों के अंदर बैठ जाती हैं। तो इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया, ये निज़ाम सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये निज़ाम हाकिमों के ज़रिए से, ये निज़ाम इनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए से आपकी नस्लों में आता है। तो ये लिखने वाला लिखता है सबसे पहले इन्होंने फैमिली को तबाह करने के लिए हराम शादियाँ, हलाल रिश्तों को ख़त्म किया, सफ़ेद शादियाँ। आप चले जाइए यूके में, यूरोप में, आप देखेंगे उनके स्कूल्स में जितने बच्चे हैं उनका डेटा निकालिए। 100 बच्चे हैं तो 70%, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद का पता नहीं है। एक ऐसा मुआशरा जहां ज़िनाज़ादे बच्चे पैदा होने लगे। अब जब नस्ल बिगड़ गई तो मासूम फरमाते हैं वलदुल हैज़ और वलदुल ज़िना, कि दिल में अहले बैत की हकीकी मोहब्बत नहीं आ सकती। ये अलक़ाबात क्यों दिए गए? क्योंकि अगर कोई रिश्ता हुर्मत इलाही को मद्देनज़र रखते हुए नहीं बना फिर उसका नतीजा बुरा होता है। क्यों हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते, बेटा ये तवक्कुल न रखो, अगर तुमने दाना गंदुम का डाला है तो जो उगेगी, या जौ का दाना तुमने ज़मीन में बोया है अब तवक्को करो कि चने वहाँ से निकलेंगे, नहीं, जो बोगे वैसी चीज़ बाहर निकलती है। तो ये कवानीन अहले बैत, ये वो इस्लाह जो इमाम हुसैन करना चाहते हैं। यजीद क्यों बना? पीछे उसकी तरबियत का असर है। करबला में अकबर क्यों बना? उसमें उनकी बड़ों की तरबियत का असर है। ये असर और तरबियत उम्मुल बनीन है कि अब्बास जैसे बेटे बावफा करबला में खड़े हैं। तो सबसे पहले इन्होंने फैमिली को तबाह करना चाहा। फैमिली को तबाह करने के लिए शादी मुश्किल कर दी ताकि ये हराम रिश्तों में पड़ जाएं। और फरमाया कि घरों में अब शादी तो कर ली फिर औलाद पैदा नहीं करते। बिल्कुल औलाद पैदा करने का रेशो आप वेस्ट में चले जाएंगे कम होता जा रहा है। अब ज़ाहिर है इंसान के अंदर मोहब्बत और उल्फत है, ये बड़ा हो जाता है, इसको चाहिए किसी से मोहब्बत करे। फिर इनकी गोदों को जानवरों से भर दिया। आज वहां चले जाइए किसी भी पार्क में, कोई घर नहीं जिसमें कुत्ता ना हो, कोई घर नहीं जिसमें बिल्ली ना हो। देखिए कुत्ते की फजीलत में भी कई बातें हैं, जैसे उसकी वफा। कहा ये इतना खतरनाक जानवर है, बहुत जल्दी इंसान के दिल को क्या करता है, अपनी तरफ राग़िब कर लेता है। आप किसी भी जानवर को पालें, इतना आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी जितना कुत्ते के साथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वफा है। तभी का इसको घर से बाहर रखो, क्योंकि अगर ये घर के अंदर आया तो जिसकी जगह घर में होनी चाहिए उसकी जगह पर भी क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। एक बिलियनर बंदा मर जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिल्कियत किसके नाम करके जाते हैं अंग्रेज? कोई कुत्ते के नाम पे करके जा रहा है, कोई बिल्ली के नाम पे करके जा रहा है। घरों से औलाद को निकाल दिया, शादियों का रिश्ता खत्म कर दिया, इनके घरों में कुत्तों को डाल दिया। और भी इंसान की फितरत को तबाह करने के लिए इन्होंने LGBT हम जिन्स गिराई। पूरा कुरान में एक सूरा है, सूरह लूत। हमारे मुआशरे बीमारियां होंगी छुपी हुई हैं। आप ये कहो कि वहां शराब पीते, पाकिस्तान में कोई नहीं पीता, पीते। उनके मुआशरों में ज़िना है, हमारे मुआशरे में नहीं है। उनके मुआशरों में रिबा, फसाद, फिसाक है कि हमारे मुआशरे में नहीं है। उनके मुआशरों में गैर शरई ताल्लुकात नहीं है, मौलाना है कि हमारे मुआशरे में नहीं है, यहाँ भी है। तो मौलाना अगर पाकिस्तान में शराब पी जाती है, यूरोप यूके में पी जाती है, तो क्या फ़र्क है, मैं यहाँ रहा हूँ यहाँ रहा हूँ। वहाँ पे बदहिजाब है, यहाँ पर भी है, यहाँ रहा हूँ वहाँ रहा हूँ, एक फ़र्क है। उन्होंने इन चीज़ों को लीगलाइज किया है। इमाम हुसैन बताते हैं मेरे खुरूज की 4 वजूहात हैं। एक वजह फरमाते हैं मालिम अल इस्लाम, मैं हुसैन इसलिए खुरूज कर रहा हूं कि जो इस्लाम का अलम है, जो इस्लाम की हुर्मत है, जो इस्लाम की निशानियां हैं, वो माशरे से खत्म होती जा रही हैं। मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम की निशानी मस्जिद, इस्लाम की निशानी हिजाब, इस्लाम की निशानी ईदों को मनाना, कुर्बानी का करना, ये निशानियां हैं। जुलूस आप निकालते हो, ये एक शिया सोल्जर बाजार में अगर शिया रहते हैं तो यहाँ मजलिस होगी, यहाँ पे नुहा होगा, यहाँ पे जुलूस निकलेगा। ये निशानी है कि ये मुआशरा शिया मुआशरा है। किसी क्रिश्चियन के मुआशरे में जाओगे, वहाँ पे उनके कलीसा और चर्च की घंटी नजर आएगी। किसी हिंदू मुआशरे में जाओगे, वहाँ पे मंदिर नजर आएगा, प्रसाद नजर आएगा।
वहां पे शराब को लीगलाइज किया गया, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन और जिना को लीगलाइज किया गया। यहां अगर कोई नौजवान खुदा ना खासा शराब पीता भी है, छुप के पीता है, क्योंकि मुआशरा मुस्लिम है। 4 लोगों को पता भी चलेगा इसने शराब पी है, ये शर्मिंदा होगा या छुप के गुनाह करेगा। लेकिन वहां शराब की बोतल हाथ में लेकर चले, कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुआशरा कुब है गुनाह। मौला हुसैन फरमाते हैं मालिम इस्लाम खत्म हो रहे हैं, सबको पता है यजीद शराबी है, पर कुब है गुनाह गिर रहा है, जानी है, कुब है गुनाह गिर रहा है। एक मुस्लिम मुआशरे में जिना आम नहीं होनी चाहिए, एक मुस्लिम मुआशरे में शराब आम नहीं होनी चाहिए। हम जिन्स गिराई, LGBT, ट्रांसजेंडर, ये सारे मसाइल आम नहीं होने चाहिए। अब किसके जरिए से आप देखते हैं? ड्रामों के जरिए से, लिटरेचर के जरिए से फितरतों को बिगाड़ा जाता है, खराबकारियां की जाती हैं। मुसलमान मुआशरे में रहना इबादत है। सवाल है कि एक बंदा यूके में रहता है, एक बंदा कराची में रहता है, यहां भले नमाज न पढ़े, कुछ भी न करे, सिर्फ रहेगा इबादत है, क्योंकि नस्ल बचेगी। नमाजी नहीं था, रोजेदार नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन नस्ल मुसलमान इसकी रहेगी। काफर मुआशरे में रहना इबादत नहीं है, क्योंकि वहां किसको खतरा है? आपकी नस्ल को खतरा है। वो बच्चे देखते हैं स्कूल में जाते हैं, शराब आम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आम है, गंदे कपड़े पहनना आम है, स्कर्ट पहनना आम है, ट्राउजर छोटे शर्ट्स पहनना आम है, तो वो गुनाह क्या होता जाता है? उसके लिए नॉर्मलाइज होता जाता है। यहाँ कम अज कम मुस्लिम मुआशरे में रहोगे, तुम्हारी नस्लें क्या हो जाती हैं? बच जाती है। मौलाना जा सकते हो, पढ़ने के लिए जा सकते हो, कमाने के लिए जा सकते हो, 4 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स पैसा कमाओ, फिर वापस एक मुस्लिम मुआशरे में आओ ताकि तुम्हारी नस्लें बचे। मौलाना यहाँ जान को खतरा है, अमन अमान का मसला है, अरब कंट्रीज में चले जाओ, किसी मुस्लिम मुआशरे में चले जाओ जहां तुम्हारी नस्लें बच सकें। तो पहला काम इन्होंने क्या किया? मुआशरे में जिना को आम किया, जिसके जरिए से लीगल शादियां खत्म हो गई। अब वहां पे कोई लीगल शादी करे, अल्लामान वल हफीज, कवानीन इतने सख्त, आपने मेहनत करके करोड़ों कमाए, कल बीवी ने कहा मैंने आपके साथ नहीं रहना, आपने जितना कमाया सारा आधा किसको मिल जाएगा? बीवी को मिल जाएगा। बगैर मेहनत किए वो खातून क्या बन गई? करोड़पति बन गई। अब वो कहते हैं हम पागल हैं कि हम शादी करें। भाई हम जब ऐसे ही ताल्लुक़ रख सकते हैं बगैर शादी के, तो ताल्लुक़ रखेंगे, बच्चे भी वैसे पैदा हो जाते हैं। और बच्चों की क्या ज़रूरत है? एक कुत्ता आप रख लीजिए, एक बिल्ली हम रख लेते हैं, बच्चे की पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुआशरा बिल्कुल फितरत से हटता गया और तबाह तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी चीज़ हम जिसको आई, तीसरी चीज़ फर्जंद औलाद की जगह हैवानों को ला के रखा, चौथी चीज़ उस मुआशरे में फेमिनिज्म को बढ़ाया। अब ये हम नहीं कह रहे, ये उनका राइटर विलियम कह रहा है, कैनेडियन राइटर। किस तरह उन्होंने द वॉर अगेंस्ट द फैमिलीज को किस तरह तबाह किया। फरमाए फेमिनिज्म को बढ़ाया गया। ये लाहौर में देखते हैं 4 पागल निकल के आ जाते हैं और अजीब किस्म के नारे क्यों लगाते हैं? ताकि कुब्ह गिर जाए, बेहयाई आम हो जाए। अगर उनके अगेंस्ट कोई बात भी करता है, आप देखें सोशल मीडिया की, ये लोग सेलिब्रिटीज का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है, एक हमारे मशहूर नूह खान हमसे मिले किसी जगह पे सफर में, मौलाना बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं नूह खानों के लिए। मैंने कहा सख्त इसीलिए है क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, आप ब्रांड हो। आप अगर आम नूह खान होते, 4 लोग आपको जानते और मुआशरा ना जानता, तो फिर कोई मसला। जब आप ब्रांड बन जाते हो, जब आप अब सेलिब्रिटी चाहे क्रिकेटर हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई आर्मी का फोर्सेस का बंदा हो, अगर सेलिब्रिटी बन जाए मतलब हर बंदा उसे जानने लगे, मैंने कहा फिर आप रोल मॉडल बन जाते हो। आप जैसी वॉच पहनोगे लोग फॉलो करेंगे, आप जैसे कपड़े पहनोगे लोग, आप इमाम बन जाते हो मुआशरे के। रोल मॉडल का मतलब सबसे पहले दुश्मन सेलिब्रिटीज को खरीदता है। कोक बेचनी है, पेप्सी बेचनी है, आपके पास नहीं आएंगे, 1 करोड़ लेके जाएंगे किसी क्रिकेटर के पास, जनाब आप अपनी शर्ट पे हमारा लोगो लगाइए। चिंगम आपने चबाना है तो हमारा, कपड़े पहनने हैं तो हमारी कंपनी का बैट आपने हाथ में रखना है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो, पीपल विल फॉलो यू, लोग उसको फॉलो करेंगे। इसी तरह जब एक नूह खान सेलिब्रिटी बन जाता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। मैंने कहा आप अगर गलती करोगे तो आप नौजवानों को बिगाड़ रहे हो। आपका लिबास, आपके बाल, आपके स्टाइल, आपका बोलना, आपका किरदार, आपकी रफ्तार ऐसा होना चाहिए कि लोगों को फील हो कि किसके मानने वाले हो, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं अक्सर नौजवानों को जिस नूह खान की मिसाल देता हूँ, मोहम्मद रसूल ईरान का बहुत प्यारा नूह खान है।
आप देखें नुहा पड़ता है, चेहरे से गम, बाल देखो बिखरे हुए। अब एक मेकअप होता है खुद को खूबसूरत करने के लिए, एक मेकअप होता है अय्याम अज़ा और अज़ा को अपने चेहरे पे अया करने के लिए। इमाम रज़ा फरमाते हैं ना, सर पे खाक, गरेबां चाक, सर से अमामा उतरा हुआ, पाँवों में जूतियां नहीं, वब्न शबीब देख, हर देखने वाला, इमाम ने कैसा हुलिया बनाया कि हर देखने वाला पूछ रहा था फर्जंद रसूल क्या हुआ। एक मैंने नुहा देखा इन्हीं नुहे खान का, मोहम्मद रसूली का, इन्होंने अपने होठों पे खाक लगाई हुई थी तुरबत इमाम हुसैन की, और वो होंठ बिल्कुल खुश्क हो गए थे, और वो नुहा किसका पढ़ रहे थे, जनाब अली असगर का नुहा पढ़ रहे। और देखने वाले को फील हो रहा था जब अली असगर प्यासे थे तो उनके होंठों के ऊपर कैसी खुश्की होगी। अपनी जात को नुमाया नहीं कर रहा, वो अज़ाए इमाम हुसैन को क्या कर रहा है, नुमाया कर रहा है। यहाँ हैं कई नौजवान, नुहे खान, अहमद रज़ा नासरी माशाल्लाह बड़ी शायरी का इंतखाब अच्छा करते हैं, कई ऐसे नुहे खान हैं दूसरे भी जो वाकई दिक्कत के साथ नुहें पढ़ते हैं कि हमने ख़त देनी है, हमने लोगों को एक जगह से उठा के इनकी फ़िक्र को दूसरी जगह पे लेकर जाना है। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं तुम्हारे नुहों में इरफान होना चाहिए, तुम्हारी तकारीर में इरफान। इरफान का मतलब कलाम मासूमीन बताओ और लोगों को उबूर करवाओ। जहाँ इनकी फ़िक्र रुकी हुई है एक जगह से फ़िक्र को उठा के दूसरी जगह पर लेकर जाओ। कल ये जवान शादी करेगा, इसने एक नस्ल बनानी है। ये खातून जो मजलिस में आकर बैठी, इसने माँ बनना है, इसने एक बेटी की तरबियत करनी है। ये बाप जो बाहर कमाने जा रहा है, इसने रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों के शिकम में डालना है, एक ऐसी रोज़ी अपने बच्चों के शिकम में डालनी है कि ये बच्चे मेयार बन सकें, इमाम ज़माना के लिए ज़मीन ज़हूर को फराहम कर सकें। ज़हूर कैसे होगा जब तक वो माशरा हुसैनी नहीं बनेगा। पड़े हुए हों जो मुख्तलिफ नशों में, गुटकों में, मुख्तलिफ चीज़ों में, एक जवान को सोचना चाहिए मैं अपनी ज़बान को, अपने मुंह को किन चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। एक खातून को सोचना चाहिए जब में फ़र्क छुपाने में। इतनी सख्त हदीस मेराज, अगर वक्त मिला चंद जुमले पढ़ेंगे कि आप सुने कि रसूल खुदा फरमाते मैंने किन आलम में उन औरतों को की शादियाँ फर्जन छीन लिए, उनकी जगह पे हैवानात को ला लिया, हिमजिन्स गराई को आम कर दिया ताकि ये मर्द शादी ना करें। आज आप जाते हैं काम करते हो, खुदा 100 गुना अजर देगा, बुरा काम करोगे उतनी आपको सजा दी जाएगी। तो सबसे पहले सेलिब्रिटीज को खरीदा जाता है, ये पूरा से जाता है इन सेलिब्रिटीज के जरिए से। चौथी चीज फेमिनिज्म, कि औरत को एक प्रोडक्ट बना दिया बराए लज्जत, औरत को एक प्रोडक्ट बना दिया बराए शहवत। आज फिल्म हो या ड्रामा हो, मुख्तलिफ जगह पे शोबिस में चले जाए कि शोबिस बंदे से पूछ ले एक औरत का वहां पे इस्तेमाल क्या है, सिर्फ नुमाइश वजूद, सिर्फ नुमाइश जीनत, क्योंकि मर्द को उस जीनत की तरफ अट्रैक्शन है। लिहाजा कमर्शलिज्म का ज़माना है, कैपिटलिज्म में हम रहते हैं, हर चीज़ की बोली लगाई जाती है, कीमत लगाई जाती है। लेकिन करबला ने आपको इज्जत दी, करबला ने आपको आबरू दी, करबला ने आपको चादर दी, करबला ने आपको हया दिया, करबला ने मर्दों को गैरत दी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पांचवी चीज, पांचवी चीज तनव्वु तलबी। इतनी जिंदगियों में वैरायटी बढ़ा दी, अब ये इंसान एक चीज पे मुतमईन नहीं होता। वो रिश्ते हों, वो रिलेशंस हो, ये मल्टीपल रिलेशंस में जाना चाहता है। वो घर हो, ये मल्टीपल घरों में रहना चाहता है। वो लिबास हो, ये इतनी वैरायटी बढ़ा दी कि इंसान एक जगह पे रुकता नहीं, मल्टीपल वैरायटीज। अब थोड़ा कुरान की तरफ आते हैं। कुरान ने भी फैमिलीज पे गुफ्तगू की है। कुरान की निगाह में फैमिली कैसी होनी चाहिए। पहली आयत, खलक़ लकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैह। खुदा कहता है मैंने ज़ौज बनाया तुम्हें, मर्द और औरत। किस लिए बनाया? अल्लाह कहता है मैंने ये रिश्ता बनाया सुकून के लिए। तस्कुनु, फारसी में घर को कहते हैं मस्कन। घर एक ऐसी जगह जहां पर इंसान सुकून मिले। अब ये पांच चीजें सुनिए, अगर रिश्ते के अंदर ये पांच चीजें नहीं, रिश्ते का फायदा नहीं। बंदा शादी करे पर सुकून नहीं हो, शादी का फायदा क्या?
शादी लज्जत जिस्मानी लज्जतों के लिए सिर्फ नहीं है। अगर इंसान ने सिर्फ जिस्मानी लज्जत लेनी है 100 जगह से ले सकता है। असल मकसद शादी का क्या था? ताकि सुकून मिले उसे। ऐसी बीवी जो मर्द को सुकून दे, ऐसा शोहर जो अपनी जोजा को सुकून दे। फरमाए हमने अज़वाज को खल्क किया ताकि तुम्हें क्या मिले? सुकून मिले। दूसरी फरमाए वजअल बैनकुम मवद्दह, हमने तुम्हारे बीच में क्या रखी? मवद्दत। एक है हुब, एक है वुद। मन मात अला हुब आले मोहम्मद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हुब है एक तरफा, आप किसी से मोहब्बत करते हो वो आपसे नहीं करता, इसे कहते हैं हुब। हो सकता है शोहर बीवी से मोहब्बत करे, बीवी इतनी ना करे। आप औलाद से करें, औलाद ना फरमान हो, आपसे ना करे। आप भाई से करो, भाई आपसे ना करे। आप फला मोमिन से मोहब्बत करो, वो ना करे, ऐसे कहते हो भाई एक तरफा है। हमें कहा कि आले रसूल से क्या करो? मवद्दत करो। खुदा कहते हैं घर मस्कन बाइस सुकून। दूसरा कहते हैं वजअल बैनकुम, हमने तुम्हारे बीच में क्या रखा? मवद्दत रखी। वुद कहते हैं मोहब्बत दो तरफा। वो घर कामयाब है जिसमें दो तरफा मोहब्बत हो। ये नहीं कि आप मोहब्बत करो, अगला बंदा आपसे मोहब्बत नहीं। तीसरी चीज वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमह, मवद्दत भी रखी। और खानदान और घर वो होता है जिसके अंदर रहमत हो। 3 वर्ड आ गए, हुब, वुद, रहमत। मतलब एक खानदान के अंदर मोहब्बत हो। मोहब्बत का मतलब आपका छोटा भाई आपका एहतराम नहीं करता, लेकिन आप उससे मोहब्बत करो, छोड़ो नहीं। माँ देख रही है औलाद नाफरमान है, कोई बात नहीं, माँ मोहब्बत नहीं छोड़ेगी। हाँ, एक मर्तबा खानदान बहुत अच्छा, उसके अंदर मोहब्बत भी होनी चाहिए। अगर देखो माँ मोहब्बत कर रही है तो जवाब किससे जाना चाहिए? मोहब्बत से जाना है। तीसरी चीज है रहमत। रहमत का मतलब ये है, मसलन आप एक रिश्ते में थे, 2 भाई थे, कारोबार साथ करते थे, कमाई इक्वल आती थी, वो अपना हिस्सा लेता था, आप अपना हिस्सा लेते थे, लेकिन अचानक आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता अपाहिज हो गया या बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा 6 महीने इसने रेस्ट करनी है। अल्लाह कहता है अब इस फैमिली के अंदर रहमत भी होनी चाहिए। फिर 6 महीना उसे खिलाओ क्योंकि तेरा भाई है। 6 महीना अपनी बहन के बच्चों को पालो क्योंकि वो यतीम हो गए हैं। फैमिली तब बनती है जब उसके अंदर रहमत हो। अगर वो नहीं कमा पा रहा तो उसकी मदद कर। अगर वो तुझसे मोहब्बत करता तो उसके साथ बदले में क्या कर? मवद्दत कर। चौथी चीज फरमाया कुर्रत आयुन जअलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रिय्यातना कुर्रत आयुन। कुर्रत आयुन कहते हैं आंखों की ठंडक। इस महीने में माह मुहर्रम में तकरीबन 2 मुहर्रम को जनाब ज़करिया ने दुआ की, ऐ खुदा मुझे एक बेटा अता कर। उलमा फरमाते हैं माह मुहर्रम में हज़रत ज़करिया की नियत रख के जो साहिबान औलाद नहीं है वो दुआ करें कि खुदा हमें हुसैन के सदक़े में क्या अता कर? औलाद अता कर। और खुदा ने हज़रत ज़करिया को जनाब यहया अता किया। तो कहा कि ये मेरे लिए क्या है? कुर्रत आयुन है, आँखों की ठंडक। वो ख़ानदान जिसके अंदर औलाद क्या हो? आँखों की ठंडक हो। 5वीं चीज़ फरमाए हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। रिश्ता तब बनता है जब ये एक दूसरे का क्या बने? लिबास बने। शोहर बीवी का लिबास, बीवी शोहर का लिबास। अब लिबास की मिसाल क्यों दी? कोई और मिसाल देता कुरान मजीद, लेकिन ये कुरान हिकमत की किताब है। अल्लाह ने कौन सी मिसाल दी? लिबास। लिबास इंसान के लिए बाइस ज़ीनत है। आप लिबास क्यों पहनते हैं? क्योंकि आप उससे खूबसूरत लगते हैं, जेंटलमैन लगते हैं। अच्छा लिबास पहनेंगे, गंदा लिबास पहनेंगे आप बुरे लगेंगे। फरमाए बीवी शोहर का लिबास, शोहर बीवी का लिबास। ये घर तब बनता है जब एक दूसरे के लिए क्या बनो? बाइसे लिबास बनो, एक दूसरे की खूबसूरती का बाइस बनो। दूसरी चीज लिबास क्या है? अगर गर्मी का मौसम है तो मैंने नाजुक अबा पहनी हुई है, अगर मोटी अबा पहन के आऊं तो कहेंगे मौलाना ने लिबास मुनासिब नहीं पहना। कल मैं स्वेटर पहन के आ जाऊं कहेंगे मौलाना हो सकता है कोई मसला हो गया इनके साथ कि इतनी गर्मी में स्वेटर पहनकर आ गए हैं। तो लिबास मुतनासिब व फसल, मुतनासिब होता है मौसम के साथ। अगर गर्मी का मौसम है तो लिबास नाजुक, अगर सर्दी का मौसम है तो लिबास गर्म होना चाहिए। अब रिश्ते ये सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं है, हर रिश्ता, भाई बहन, माँ बहन। अब अचानक बीवी बहुत गुस्से में, तो यहाँ शौहर को ठंडा होना चाहिए। हाँ, गर्म मौसम लिबास ठंडा। शौहर गर्म हो गया, गुस्से के अंदर आ गया, बीवी को क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। जवान बेटा 14 साल का, 15 साल का गुस्से में आ गया, बाप को ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे
जितना अपनी नस्लों के साथ गुस्सा करोगे, जवान की तरबियत सही नहीं करोगे, ये क्या बनेगा? जाके जिद्दी बनेगा। इस्लाम तरबियत का पैगाम देता है। हमारे उस्ताद मुअज़्ज़म कहते हैं कि एक बच्चा था, अब इस्लाम में जमात का मसला बड़ा सवाब है, 5, 6, 7 मजलिस में इस पर मैं जिक्र करूंगा। कहते 6 साल का बच्चा सुबह की नमाज इसको नींद से उठा के घसीटते हुए कहाँ लेके आ रहा है? मस्जिद में लेके आ रहा है। अब ये मस्जिद के पेश हम इसको समझा रहे हैं कि नहीं, नमाज की बड़ी फजीलत है, अभी से सीखेगा। अब बच्चे के लिए नींद बड़ी अजीज है, नींद से बड़ा प्यार होता है। अब आप उस नींद से उठा के 7 साल 6 साल का बच्चा है, किसने का जमात में ले जाओ? इस्लाम कहता है 7 साल के बाद थोड़ी सख्ती और उसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सिखाओ। ये नहीं कि उस चीज़ से बेजार हो जाए। कहते हैं मौलाना वल्लाह ये बच्चा जब मैट्रिक और इंटर में आया, इसने पूरे नमाजियों का जीना मस्जिद के अंदर हराम कर दिया, क्योंकि बाप इसको बचपने में जबरदस्ती मस्जिद में लाता था। ये नहीं कि उसे सिखाए, मस्जिद की मोहब्बत दिल में पैदा हो। कि हम नमाजी नमाज पढ़ते थे, वो ईरान में कपड़ा रखते हैं जिसमें सजदिगाहें होती हैं, कि जैसे हम अल्लाह अकबर की नमाज शुरू करते थे, ये कपड़ा खींचता था, सबकी सजदिगाहें कभी इधर कभी उधर। का ये सख्त दुश्मन बन गया, किसका? मस्जिद का। क्योंकि शऊर नहीं, क्योंकि फिक्र नहीं कि मैंने तरबियत कैसे करनी है। जवान गर्म है, बाप को पता होना चाहिए जवान के अंदर सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसको लोगों के सामने जलील नहीं कर सकता। डांटना है तो कमरे के अंदर, पता हो कि मैंने किसको किस तरह से तरबियत देना है। तो 5 चीज़ें फरमाए, होप, रहमत, नूर चश्म और लिबास। लिबास का पता होना चाहिए कि हमने किस तरह पहनना है। फरमाया दूसरा सवाल, लोग कहते हैं कि आखिरत में भी फैमिली होगी या हम आखिरत में अकेले जन्नत में जाएंगे? कुरान आखिरत की फैमिली का भी जिक्र करता है। यहां पे अगर अच्छी फैमिली रखोगे तो आखिरत में भी विद फैमिली जाओगे। फरमाते कुरान में सूरह तूर 31 और 23, अल्लज़ीना आमनू मुमिनन वत्तबअहुम अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। कहते हैं ये माँ बाप जब जन्नत में जाएंगे, अब बाप है माँ है, इनका नंबर 100 नंबर मिला तो सीधा जन्नत। लेकिन बच्चा मसलन बेनमाजी था, बेटी हिजाब नहीं करती थी, नाफरमान थे, गुनहगार थे, अब इनकी जन्नत में एंट्री नहीं हो रही। देख रहे हैं हमारे बच्चे को आ रहे हैं मुख्तलिफ अजाब में मुब्तला, तो अल्लाह को कहेंगे परवरदिगारा ये औलाद मेरे दिल की चैन थी, ठंडक थी। एक है यौम क़यामत, यौम यफ़ुर्रुल मर्उ व नख़ीह, जब हिसाब व किताब होगा तो बाप भी बेटे से भागेगा, बेटा भी भाग से भागेगा, बहन भाई से भागेगी। हिसाब व किताब है, कुछ मांग न ले मुझसे, क्योंकि मेरी जेब खुद खाली है, मैं इसको क्या दूंगा। वहां नफसी नफसी नफसी, हर बंदा अपने नफ्स के पीछे होगा कि मैं खुद बच जाऊं। लेकिन जब जन्नत पहुंचे, अब होगा कि भाई बेटे का क्या हुआ, अब होगा बेटी का क्या हुआ। तो अल्लाह को कहेंगे परवरदिगारा हम चाहते हैं कि हमारे साथ है। तो आवाज़ खुदावंद आएगी, मलाइकों का अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, ये जो नेक मोमिनीन हैं, खुदा कहेगा कि इनके बच्चों को इनकी तरफ भेज दिया जाए। यहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम से पूछा गया, मौला ये जो गुनहगार बच्चे हैं कैसे जाएंगे? क्या इन माँ बाप का नंबर कम किया जाएगा? इनकी नेकियां बच्चों को देकर, अगर ये 100 पर हैं, 10 नंबर बच्चों को देके फिर इनको लाया जाएगा, यानी इनका मकाम घट जाएगा? इमाम फरमा नहीं, परवरदिगार आलम क्योंकि ये खुद नेक थे, इनकी वजह से उनके बच्चों पर इरफाक करेंगे, कहेंगे तुम्हारी वजह से मैं इनके गुनाह को नज़रअंदाज करता हूं और तुम्हारे बच्चों को कहां पे भेज देता हूं? जन्नत में भेज देता हूं। अब जन्नत में इन जन्नतियों का हाल कैसा होगा? फरमाया अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, जिस तरह बाज़ फैमिलीज पार्क में जाती हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, का इसी तरह ये एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में बातें करेंगे। 2 फैमिलीज कुरान में, पहली फैमिलीज फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ये अच्छे लोग खुद को जहन्नुम से बचाओ, अपनी नस्लों को जहन्नुम से बचाओ, अपनी नस्लों को बदकारियों से बचाओ, और वो जहन्नुम जिसका वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नुम का ईंधन हम पत्थरों को और लोगों के बदन को बनाएंगे, ये ईंधन होगा, ये पेट्रोल होगा, ये फ्यूल होगा जहन्नुम का। जहन्नुम का फ्यूल कोई और नहीं, ये गुनहगार इंसानों का बदन है जो जहन्नुम में डाला जाएगा। अब फरमाया जिसने अपने नस्ल को और बच्चों को जहन्नुम से बचाया,
वो फैमिली कौन सी है? वो करबला में मौजूद है, असहाब इमाम हुसैन में। मिसाल जनाब यजीद इब्न सुबैत, बसरे के रहने वाले। अल्लाह ने कई बेटे दिए लेकिन 2 बेटे इनके साथ चले। ये नहीं कि बेटों को ज़बरदस्ती करते, दावत दी मैं हुसैन की मदद के लिए जा रहा हूँ। 2 बेटों ने कहा बाबा हम आपका साथ देंगे। चंद लोगों के साथ मक्के पहुंचे, इमाम हुसैन का साथ दिया, करबला तक इमाम हुसैन के साथ चले। यौम आशूर अपने बेटों को जनाब यजीद इब्न सुबैत ज़ियारत नाहिया पढ़ते, अस्सलामु अलैका या यजीद इब्न सुबैत व अला वलदै अब्दुल्लाह व उबैदुल्लाह। ये कौन सलाम करे? फर्जंद रसूल। हमारे उस्ताद कहते जब करबला में जाता हूँ, कहते हैं सारे लोग इमाम हुसैन के ज़रिए पे बड़ा रश होता है, जाना मुश्किल होता है। तो कहते हैं मुझे पता है इमाम हुसैन के पास रश बहुत है, क्योंकि इतने लोग इमाम हुसैन के पास जा रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला जाता था जनाब यजीद इब्न सुबैत के पास और कहा अस्सलाम वालेकुम यजीद इब्न सुबैत, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे 2 बच्चों पर सलाम हो। आपका मौला हुसैन के पास रश बहुत है, तुम्हारे पास रश कम है। ये भी बाबुल हवाइज है ना, अहले बैत ने अपने असहाब को अपना बाप बनाया है, दरवाजे हैं। तो मैंने कहा कि इमाम हुसैन के पास रश बहुत है, लोग बहुत गए, आप क्योंकि असहाब इमाम हुसैन हो तो यहाँ रश कम है, तो मैं अपनी हाजत आपके पास लेकर आया, क्योंकि आप मौला हुसैन के करीब हो, मेरी हाजत इमाम हुसैन तक पहुंचा दो ताकि अल्लाह मेरी दुआ को क्या करे? कबूल करे। फिर कहते मैं इनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ता था और खुदा मेरी हाजत रवाई कर देता था। ये वो जिन पे इमाम हुसैन क्या करें? सलाम करें। नाम यजीद है, जब लानत भेजें तो ये भी जहन में रखें वो यजीद कौन है और ये यजीद कौन है। कुछ ऐसे भी थे हमारे यहाँ, जंग के किरदार और जंग फिक्र अफकार है, इन्होंने कुर्बानी दी। दूसरी फैमिली, एक फैमिली जिसने अपने नफ्स को बचाया, अपनी नस्लों को बचाया और जहन्नुमी न बने और जन्नती बने, जैसे जनाब यजीद इब्न सुबैत उनके बेटे। दूसरी फैमिली इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम। अल्लाह कहता है बदबख्त हैं वो लोग जो खुद भी खसारे में गए, अपनी फैमिलीज को भी खसारे में लेकर गए। इनमें मिसाल है उमर साद की। इसका बेटा, जवान बेटा, इसका बदबख्त का बेटा हफ्स, अब खुद तो जहन्नुमी बना लेकिन अपने बेटे को भी करबला लेकर आया। और बेटा भी इतना बदबख्त कि जब इसका बाप कभी डगमगा जाता था कि आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, ये अपने बाप को अप्रिशिएट करता था कि आगे जाओ। और ये वो फैमिली है जो जहन्नुमी बनी। जनाब मुख्तार जब उमर साद के पास है, ये बिस्तर में लेट रहा था और इसको अपने बिस्तर में ही जनाब मुख्तार ने कत्ल किया। जब इसको कत्ल किया तो इसके बेटे ने शोर मचाना शुरू किया। अब हाफिज जो इसका बेटा है, जनाब मुख्तार उसका मामू है, सगा मामू है। जब इसने शोर मचाना शुरू किया कि मेरे मामू होते हुए तुमने मेरे बाप को मार दिया, तारीख लिखती है मुख्तार ने इसका भी गला काट दिया। ये शिद्दत अकीदा और विलायत अहले बैत तो देखें। बहन का बेटा है लेकिन कहा नहीं, दुश्मन हुसैन है तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अब एक जगह सर पड़ा है जनाब यजीद इब्न सुबैत का और उसके 2 बेटों का, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला। तसव्वुर करें दूसरी जगह पे सर पड़ा है उमर साद का और उसके बेटे का, हफ्स का। ये 2 फैमिलियां हैं, एक जो जन्नत की तरफ रवाना हुए, दूसरे जो जहन्नुम की तरफ भेजे गए। अगर मौला हुसैन की मदद करता, आज इन मजलिसों में इस लई पे सलाम भेजे जाते ना, दुनिया याद करती है इसे। लेकिन इसने खुद को क्या बनाया? जहन्नुमी बनाया। करबला ये सिखाती है कि जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नुम का रास्ता क्या है। विदिन 3 years ये मारा गया, 3 साल के अंदर। 3 साल की जिंदगी के लिए इसने हुसैन इब्न अली को छोड़ा। तो मेरे अजीज, करबला आशूरा साजी, करबला फैमिलियों की इसलाह, करबला समाज की इसलाह, करबला हिम्मत, करबला शुजाअत का नाम है। आइए दिलों को उसी करबला की तरफ रवाना करें। अर्ज़ करें इमाम हुसैन से कि मौला अगर कोई निजासत, गलाजत इस कल्ब के अंदर है तो इन दिनों के सदक़े में हमारे दिलों को पाक फरमा दे, हमारी नस्लों को ऐसा बना जैसा हुसैन इब्न अली हमारी नस्लों को देखना चाहते हैं।
फरमाया जब सलाम करो तो ये तसव्वुर करो ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी सलाम है, ये तेरी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। फिर वो जो गिरिया आँखों से आता है फिर इन आंसुओं की ख़रीदार जनाबे सैयदा बन जाती। मेरे छठे इमाम फरमाते अभी जाकिर ने मसाए पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है। फरमाया तू अभी रोया नहीं, रोना चाहता है। फरमाया तुम सब के सरों के पीछे मेरी दादी ज़हरा खड़ी हो जाती हैं, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करते हैं, खुदा ये मेरे हुसैन का ज़ादार है, मैं ज़हरा इससे राज़ी, तू भी इससे राज़ी हो जा। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मजमा बहुत है, हुसैन की सदा बुलंद हो, सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला। सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, फरमाया ऐसे सलाम करो जैसे सकीना ने बाबा को सलाम किया था। चौथे इमाम फरमाते मेरे बाबा के बदन पे 1000 जख्मों से ज्यादा जख्म थे। सुनने वाले ने सुना, घर गया, अपनी उंगली से पूरे बदन पे गिनने लगा। सुबह हुई, चौथे इमाम की खिदमत में आया, कहने लगा मौला मैंने पूरे बदन पे अंगुश्त रखी, गिना गए, लेकिन इंसान के बदन पे इतनी जगह नहीं कि 1000 जख्म आए। मेरे मौला की आंखों में आंसू आए। फरमाया सच कहता है बदन पे जगह नहीं, लेकिन मेरे बाबा के बदन पे 1000 से ज्यादा जख्म थे। कम मौला वो कैसे? फरमाया रिबहोन अला रिब, एक जख्म के ऊपर दूसरा जख्म था। जहां किसी ने पत्थर मारा वहीं पे लाइन तलवार मारी, वहीं पे जालिम ने नेज़ा मारा। अल्लाह जाने ये जख्मी बताया 4 साला बच्ची ने कैसे देखा होगा। खुदा किसी बच्ची को बाबा का जख्मी बदन न दिखाए। आज अल्लाह को इस बच्ची का वास्ता
ताकि कोई खालियात मजलिस न जाए। कल मैंने चंद जुमले इस बच्ची के लिए पढ़े। दो बच्चियां हैं जिनसे हुसैन बड़ा प्यार करते थे। एक का नाम सकीना है, जिसके लिए फरमाया शियो जब जब ठंडा पानी पियो मेरी बच्ची को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को शिमर ने बड़े तमाचे मारे। कलिमा में ज़माना का मैंने सलाम पढ़ा, मेरा सलाम आया उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। कभी अपनी छोटी बच्चियों के चेहरों पे तमाचे न मारा करो। लेकिन आइए खुदा को आज एक और बच्ची का वास्ता देते। ये बच्ची बहुत मजलूमा है, लेकिन एक और बच्ची जो बीमार भी है, परेशान भी है। सकीना कम अज कम बाबा के पास थी, अकबर के साथ थी, अब्बास की गोदी में बैठी। लेकिन मेरे अल्लाह तुझे यतीम सुगरा का वास्ता जो मदीने में बाबा बाबा करके रोती रहे। फरमाया अब्बास कागज ला कलम ला, उन बच्चों के नाम लिखो जो मेरे साथ चलेंगे। अब्बास लिखो, सकीना साथ चलेगी, अकबर साथ चलेंगे, कासिम साथ चलेंगे। लेकिन गाजी कहते हैं जब सुगरा का नाम आया फरमाया अब्बास मेरी बच्ची बीमार है, बीवियों को कहो सुगरा को घर की चाबियां दे दे, घर के सहन में 4 पाई लगा दे और कहो सुगरा से खुदा हाफिज करे। बीमार बच्ची 4 पाई पे बिठाया, घर के सहन में रखा। एक एक बीबी आती थी, सीने से लगाती थी, कहती थी खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। रावी कहता ये बच्ची खामोश थी, एक एक बीबी खुदा गाफिल करती गई। लेकिन जब ज़ैनब की बारी आई पुफी ने सीने से लगाया, कहा खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अब तक सुगरा खामोश थी, लेकिन जब ज़ैनब ने कहा जिंदगी रही मिलेंगे, बच्ची ने दोनों बाहें पुफी के गले से डाल दी। कहने लगी पुफी अम्मा मैं समझ गए, अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, अब मेरा अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने बीबियों को कहा थोड़ा दूर चले जाओ। तन्हा सुगरा को बिठाया, फरमाया सुगरा इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं, तुझे कैसे पता तेरा अकबर वापस नहीं आएगा, तुझे कैसे पता अब बाबा वापस नहीं आएंगे। रो के अर्ज किया पुप्पी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। आधी रात का वक्त था, आसमां से एक नूरी हमारी उतरी, नूरी हमारी में एक काले बुरके में बीवी थे।
सर पे खाक डालने लगे। रोके कहने लगी मेरे हुसैन, तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोएगी, ओ करबला में रोएगी या शाम के बाजार में। सैयदा ज़ैनब ने बड़ा गिरिया किया, दौड़े दौड़े इमाम हुसैन के पास गए। भैया हुसैन, अगर ज़ुहरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी है, मैं ज़ैनब वादा करती हूँ अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, पूरे सफ़र में ज़ुहरा का ख्याल रखूंगी, लेकिन अगर कोई और बजाए मुझे बता दो। इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब, मेरा भी दिल है ज़ुहरा को साथ ले चलूं, लेकिन ज़ैनब हुसैन की मजबूरी समझो। जितने बच्चे साथ चल रहे हैं, किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल भैया हसन से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल से मिलती है। ओ बहन ज़ैनब, मैं इमाम हूँ, इल्म गैब जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में रस्सियाँ तुझे बाजारों में ले जाया जाएगा, तुझे शराबी के दरबार में। ओ बहन ज़ैनब, मेरी सुगरा की शक्ल मेरी अम्मा ज़हरा से मिलती है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं मेरी अम्मा की शबी बाजारों में, शराबी के दरबार में।